खबरों के स्टीयरिंग को अब उत्तर प्रदेश की तरफ मोड़ते हैं, जहां आज मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ बनाम पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बीच बयानों और आरोपों का राउंड 2 शुरू हो गया। कल योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच बुलडोजर वाला राउंड था। आज एनकाउंटर वाला राउंड शुरू हुआ, जिसमें अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप लगाया। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोगों को सिर्फ जाति ही दिखती है। दोनों नेताओं के बीच आरोपों और बयानों वाली लड़ाई आज सुबह सुल्तानपुर में हुए एक एनकाउंटर के बाद शुरू हुई। पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखा। इसके बाद योगी आदित्यनाथ का बयान आया, जिससे यूपी का राजनीतिक तापमान बढ़ गया। इसी पर आज हमने एक पूरा विश्लेषण किया है, जिसमें खबर और खबरों का राजनीतिक एंगल दोनों मौजूद हैं। लेकिन पहले सुल्तानपुर की पूरी घटना समझिए। दरअसल 28 अगस्त को सुल्तानपुर में एक सर्राफा व्यवसायी की दुकान में डकैती हुई। दुकान से करीब 1.5 करोड़ रुपए के जेवरात लूट लिए गए। पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि 2 बदमाश सुल्तानपुर से जौनपुर की ओर भागने की फिराक में हैं। एसटीएफ ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अपराधियों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक अपराधी मंगेश यादव को गोली लगी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मंगेश यादव पर पहले से कई केस दर्ज थे और 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। सोमवार को पुलिस ने इसी गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि गैंग के सरगना विपिन सिंह ने रायबरेली में सरेंडर कर दिया था। 7 आरोपी अभी भी फरार हैं और आज सुबह इसी गैंग का मंगेश यादव एनकाउंटर में मारा गया। अब तक ये मामला पुलिस और अपराधियों के बीच था, लेकिन अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक लंबे पोस्ट के जरिए योगी सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने लिखा, लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी का सरेंडर करा दिया गया। सपक्षीय लोगों के पैरों पर दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ले ली गई। अखिलेश ने देर शाम को लिखा, जिसे एनकाउंटर के नाम पर मारा गया, अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव डाला जा रहा है। इस अपराध का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले, इससे पहले कि सबूत मिटा दिए जाएं। आगे अखिलेश यादव ने और लिखा कि नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, असली कानून व्यवस्था है। बीजेपी राज अपराधियों का अमृतकाल है। जनता सब समझती है कि कैसे कुछ लोगों को बचाया जाता है और कैसे लोगों को फंसाया जाता है। अखिलेश यादव के इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग जाति के आधार पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से पूछा, क्या वो सिर्फ यादवों के नेता हैं? जबकि कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि अखिलेश यादव के सवालों का जवाब मिलना चाहिए। कुल मिलाकर अब इस मुद्दे पर खुलेआम राजनीति हो रही है और दोनों तरफ से राजनीतिक हमले भी जारी हैं। तरफ हमारे संतों के द्वारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरे भारत को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जब जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो, जाति देख करके भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है और जाति देख करके इनकाउंटर हो रहे हैं, तो कहाँ है संविधान? संविधान खत्म करने की पूरी साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बॉलीवुड में 90 के दशक की फिल्म का एक गाना है कि चोट तुझे आए तो दर्द उसे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। ये फिल्म का गाना अखिलेश यादव जी पर बड़ा सटीक बैठता है। जब भी किसी अपराधी को एनकाउंटर में गोली लगती है तो दर्द अपराधी के बजाय अखिलेश यादव जी को होने लगता है। उस गैंग में वो शामिल था ना, इस बात का प्रमाण है ना। तो उसको भी जब जानकारी थी उनको, तो उसको भी सिलेंडर करा देते कि सब लोग सरेंडर कर रहे हैं तो तुम भी चले जाओ। 4 बजे भोर में वो भाग रहा है, पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए
तब पुलिस जान बचाने के लिए उसके ऊपर फायर करेगी कि फूलों की वर्षा करेगी, माला लेके पहराएगी? अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, चाहे बुलडोज़र का हो, चाहे कानून व्यवस्था पर हो, चाहे जाति पर आधारित स्थानांतरण का हो, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इससे स्पष्ट होनी चाहिए।